हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMS SAM6 ऑपरेशनल रिसर्च का क्वेश्चन पेपर, उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन पेपर है 2024 अप्रैल मंथ का। अब तक हमने 2019 से लेके 2023 के जितने भी पेपर्स थे सबको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप उस पेपर सोल्यूशन को रिफर कर सको। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर सीखना है ऑपरेशनल रिसर्च TYBMS SAM6 का तो आप सीख सकते हो। इसके लिए भी मैंने लेक्चर्स के लिए वीडियोस पहले से रेडी कर लिए हैं ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी सीख सको। राइट, एंड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा 2019 से लेके 2024 के। देखिए, पूरा एक ही आपको पेज पे मिल जाएगा ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जब हम वीडियोस देखे या लेक्चर्स देख रहे हैं उसके पहले आपको क्वेश्चन देखना जरूरी है। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अब तक 2019 से लेके 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, फिर वीडियो को चालू करते हैं। राइट, तो आज का जो क्वेश्चन है वो 2024 का है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका मैंने वीडियो सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, आप उसको रिफर कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जो कि ये एलपीपी से पूछा गया है। राइट, एलपीपी के जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मीन एलपीपी का फॉर्मुलेट द एलपीपी इक्वेशंस, इससे ये क्वेश्चन दिया गया है, 7 मार्क्स के लिए है। एंड देन इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 बी में ग्राफिकल मेथड पूछा गया है। तो हम इसको 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। इसलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। ऑपरेशनल रिसर्च के बाद आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सबके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और मैंने कुछ पेपर्स के पहले से वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं ताकि आप उसको रिफर कर सको अपने एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए गिवन है यहाँ पे, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, टू मैन्युफैक्चर्स 1 यूनिट ऑफ ए। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, एंड उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगाता है। तो इसमें 1.5 मशीन आवर्स दिया गया है और 2.5 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्ट ए के लिए। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट बी के लिए यहाँ पे गिवन है 2.5 मशीन आवर्स गिवन है एंड 1.5 आपको लेबर आवर्स गिवन है। राइट, इन द मंथ 300 मशीन आवर्स एंड 240 लेबर आवर्स अवेलेबल। तो पर्टिकुलर मंथ में आपको बता दिया गया प्रोडक्ट ए के लिए कितना मशीन आवर्स लगेगा एंड लेबर आवर्स। सेम उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट बी के लिए गिवन है मशीन आवर्स और लेबर आवर्स एंड टोटल कितना लगेगा 3 आवर्स फॉर द मशीन। ठीक है, 3 आवर्स लगेगा मशीन के लिए एंड 240 आवर्स लगेगा फॉर लेबर्स के लिए। एंड देन इसमें मेन स्टेटमेंट गिवन है प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज ₹50 एंड बी इज ₹40, फॉर्मुलेट एलपीपी। राइट, अभी आपको इसमें एलपीपी फॉर्मुलेट करना है। तो ये फॉर्मुलेशंस ऑफ एलपीपी इक्वेशंस है। तो कैसे करना है, फर्स्ट हम जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे बताता हूँ कि क्वेश्चन तो लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो इसका टेबुलर फॉर्म आते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं कि हमने क्या किया हुआ है, टेबुलर फॉर्म किया हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म देखो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, और इसमें आपको यूनिट गिवन है, कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट, या तो आर्स यूनिट प्रॉपर रहेगा यहाँ पे, इस पे लिखूंगा मशीन। ठीक है, ये मशीन आर्स हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी हो गया। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा लेबर। ठीक है, और नीचे आएगा अपना अवेलेबल, कितना हमें अवेलेबल गिवन है। तो इसमें अवेलेबल गिवन है 300 गिवन है और मशीन आवर्स के लिए 240 अपने को लेबर आवर गिवन है। अभी ए प्रोडक्ट के लिए जो मशीन आवर्स है वो 1.5 का है और लेबर आवर्स यहाँ पे आपको गिवन है 2.5 के लिए। फिर प्रोडक्ट बी मशीन के लिए यहाँ पे 2.5 आवर्स गिवन है। राइट, और इसमें लेबर आवर्स गिवन है 1.5। ठीक है, इस मेथड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है तो मैंने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है, क्योंकि इसमें लिखा था कि मशीन जो है मशीन आवर्स फॉर द ए 1.5 क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप इसको इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हो। आई होप कि ये जो मैंने टेबुलर फॉर्मेट बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हम इसको लेट करते हैं क्योंकि अपने पास वेरिएबल्स गिवन है।
प्रोडक्ट ए एंड बी जो है वो मेरे लिए वेरिएबल्स होगा, तो उसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मुलेट करना इक्वेशन, तो मैंने x1 ले लिया। इधर आप क्या कर सकते हो, x या y भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। x1 लिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ ए, ठीक है, मैन्युफैक्चर पर मंथ, मैन्युफैक्चर पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। और x2 लूंगा यहाँ पे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी मैन्युफैक्चर पर मंथ, राइट। तो प्रोडक्ट ए के लिए मैंने x ले लिया, प्रोडक्ट बी के लिए मैंने x2 ले लिया। एंड देन अब आते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ड गिवन है तो वर्ड वाइज बेसिस पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे गिवन है हमें स्टेटमेंट में जैसा क्वेश्चन पेपर में गिवन है वैसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। फॉर ए गिवन है ए रुपीज 50 एंड फॉर बी गिवन है इसमें ₹40, ठीक है। तो ये जो है देखो इसमें प्रॉफिट आ गया है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है, कि अपना इसमें फाइंड आउट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है कि अपने पास जो सम है वो मैक्स का सम है या मीन का सम है, ठीक है। अगर मैक्स का सम होगा तो इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, और मीन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर मैक्सिमाइज है तो उसमें प्रॉफिट या तो इसमें सेल्स आना चाहिए, मीन का सम है तो इसमें कॉस्ट आएगा या तो इसमें टाइम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बताया गया कि ये मिनिमाइज का सम है या मैक्सिमाइज का सम है, तो हमें आइडेंटिफाई इस एलिमेंट के बेसिस पे, इस वर्ड के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैक्स का सम रहेगा, याद रखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान यहाँ पे देखिए साइन को थोड़ा चेंज करेंगे, ये साइन ऐसा नहीं था। मैक्स का सम रहेगा तो उसमें लेस देन इक्वल टू आएगा, और मीन आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अगर ये मैक्सिमाइज का सम रहेगा तो ये आएगा अपना ओरिजिन साइड, देखिए, और मीन का सम रहेगा तो ये नॉन ओरिजिन साइड आएगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ग्राफिकल में यूज होता है, ठीक है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरा एलपीपी के अंदर यूज होगा। आप इससे फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, आप इससे ग्राफ भी, कॉन्सेप्ट जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है इससे भी समझ सकते हो। ये ओरिजिन और नॉन ओरिजिन क्या है, ये बेसिकली फिजिबल रीजन पे होता है, राइट, ओके। तो अब आते हैं इसके बेसिस पे यहाँ पे समझो और फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइज का समय जिसमें साइन आएगा लेस देन इक्वल टू का, राइट। तो इसमें लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा अपना मैक्स जेड इक्वल टू, क्या था इसमें 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है हमने प्रोडक्ट ए पे, और प्रोडक्ट बी पे हमें 40, तो इसमें लिखेंगे 40x2, ठीक है, इस बेसिस पे। एंड इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम द अबव टेबल, ठीक है, द रिमेनिंग कंडीशन, द रिमेनिंग कंडीशन आर, ठीक है। तो रिमेनिंग कंडीशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो अपना ए प्रोडक्ट है वो x1 के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है, और जो बी है वो हमने x2 के लिए यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो उसका इक्वेशन बनेगा 1.5x1, ठीक है, फिर प्लस करेंगे उसमें 2.5x2, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि मैक्स का सम है तो लेस देन इक्वल टू आएगा इसमें, और इसमें 300, ठीक है। और फिर आएगा 2.5x1 प्लस 1.5x2, यहाँ पे सकते हो 2.x1 1.5x2, ये लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 240। एंड इसके बेसिस पे लिखेंगे वेरिएबल की वैल्यूज, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बस इतना करने पे आपको क्या मिलेगा, 7 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करना था आपका एलपीपी इक्वेशंस, तो यहाँ पे हमने इसको फॉर्मुलेट कर दिया हुआ है। आई होप क्लास की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो बेसिकली इसमें एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड गिवन है,
एलपीवी सिंप्लेक्स मेथड में आपको डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, आप देख सकते हो इसमें मैक्स जेड गिवन है 50x1 प्लस 20x2 एंड सब्जेक्ट टू में यहाँ पे गिवन है 20x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 500 एंड 50x1 प्लस 50x2 और लेस देन इक्वल्स टू 300, राइट। एंड इसमें आपको वेरिएबल गिवन है x1 और x2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। और इसको सॉल्व करना है आपको बाय सिंप्लेक्स मेथड। ओके, तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, इसको फर्स्ट वन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आने के बाद फिर इसका सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी हमें सिंप्लेक्स टेबल आता है, तो याद रखिए दो से ज्यादा तो सिंप्लेक्स टेबल नहीं आता है, अगर आएगा तो 3 आता है हार्डली। हार्डली 3 आने का मतलब होता है कि ये 8 मार्क्स के लिए सम हो सकता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी तो नहीं आता 3 मार्क्स के लिए, अगर आएगा तो उसको सीधा 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2024 अप्रैल नवंबर सॉरी अप्रैल 2024 में जो पेपर्स है इसके अंदर सिर्फ आपको 2 टेबल पे ही दिया गया है, क्योंकि ये मैंने सम्स को सॉल्व किया, उसमें मैंने एनालिसिस किया, इसमें सिर्फ 2 टेबल पे ही ये सम्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। करना कैसे ये देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट वन यहाँ पे हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स का सोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, मैक्स जेड इज इक्वल टू 50x1 प्लस 20x2, ठीक है, प्लस अभी इसमें मुझे वेरिएबल्स ऐड करना, मतलब स्लैग वेरिएबल इसमें ऐड होगा, तो इसमें 2 वेरिएबल्स गिवन है, तो 2 का स्लैग वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, तो इसमें लिखूंगा 0x1 प्लस 0x2। जब 2 वेरिएबल्स है x1 x2, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इसमें स्लैग वेरिएबल बनेंगे, राइट। एंड देन इसके बाद आएगा इसमें सब्जेक्ट टू इसमें लिखा है 20x1 प्लस 10x2, ठीक है, प्लस इसमें आएगा 1s1 प्लस 0s2, ठीक है, इक्वल टू 500। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन आएगा 50x1 प्लस 50x2, ठीक है, प्लस 0s1 प्लस 1s2 इक्वल टू 300। और इसमें आएगा सॉरी x1 x2 s1 s2, ठीक है, ये क्या होंगे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस सब्जेक्ट 2 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन तो स्लैक 1 को 1 कंसिडर करेंगे, स्लैक 2 है मतलब इक्वेशन 2 है तो इसको इसमें स्लैक 2 की वैल्यूज को 1 कंसिडर करेंगे, राइट। इक्वेशन 1 में स्लैक 1 कंसिडर करेंगे, स्लैक 2 में मुझे सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में स्लैक 2 को हम 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने सिंप्लेक्स टेबल बना दिया ताकि आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टेबल आ गए, सीजे आ गया बेसिकली, ठीक है। फिर इसमें आएगा सी एक्स बी, x1 x2 s1 s2, ठीक है। जितने अपने पास वेरिएबल्स है उतने यहाँ पे कॉलम बनेंगे। एंड देन लास्ट में आएगा रिप्लेसमेंट रेशियो, इसके नीचे आएंगे तो जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा डेल्टा इक्वल टू सीजे माइनस जेड, सीजे यहाँ पे गिवन है आपको, सीजे में से जेड माइनस करिए तो अपना डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा का खासियत ये है क्लास की इसमें नेगेटिव और जीरो आनी चाहिए, जब तक नेगेटिव एंड जीरो नहीं आते हैं तब तक ये सम कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे फिलअप करना है ये देख लेते हैं हम। तो पहले सीजे में आते, सीजे में हम लिखेंगे ये मैक्स जेड की वैल्यूज, इसमें 50 20 0 0 गिवन है, तो 50 50 20 0 0, ठीक है। और सी में आएगा अपने पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 बना दिया, अपने पास 2 ही वेरिएबल्स है, एक सेकंड इसको मैं रख कर देता हूँ यहाँ से, हमें सिर्फ 2 की नीड है यहाँ पे। ओके, तो इसमें 0 और 0 हो जाएगा, इसमें S1 S2 आ जाएगा, स्लैग वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। और बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू ये अपनी है, ठीक है, 500 और 300, तो इसमें लिखूंगा 500 एंड 300, ठीक है। ओके, अभी इसमें इक्वेशंस की वैल्यूज लिखूंगा, इक्वेशन ये अपना 20 10 1 0, 20 10 1 0, से इक्वेशन है 50 50 0 1, 50 50 0 1, ठीक है, ये आ गया। अभी आते हैं हम लोग जेड जेड, ठीक है। जेड जेड में हमेशा स्टार्टिंग में हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग में हमेशा ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट जो अपना सिंप्लेक्स टेबल होगा उसमें जेड जेड की वैल्यू इन द स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ये क्या होगा, 0 ही होगा,
ओके, अभी आता है डेल्टा मतलब सीजे माइनस जेड जे। देखिए सीजे में से जेड जे माइनस करेंगे तो 50 माइनस जीरो कितना होगा 50, 20 माइनस जीरो कितना होगा 20। तो दैट इज में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ गया। तो इट मीन्स हमें इसको और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि इसमें जीरो और नेगेटिव आता है या नहीं आता। जीरो तो आ गया, सिर्फ इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 50, 50 इज द ग्रेटर। ये अपना बन जाएगा के सी, की कॉलम होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये की कॉलम हो गया मेरे लिए, यहाँ पे एरो करता हूँ और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। चाहे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, पेन से इसको हाईलाइट कर देना। आपको पेंसिल बनाना होता है, ये क्रिएट का पेपर स्कैन होता है, तो अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो उसमें से नहीं दिखाई देगा। अगर आते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या करना है, बी को डिवाइड करना है ये केसी से, मतलब 500 को डिवाइड करना है 20 से, तो 500 डिवाइड बाई 20, तो उसका आंसर आएगा 25, ठीक है। फिर 300 को 50 से डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइड बाई 50, तो उसका आंसर आएगा 0 हो गया तो 6। तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखना है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें, ये वाली 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा के आर, ठीक है। के आर मतलब यहाँ पे आ जाएगा की रोज, ठीक है। और इसमें जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये हो जाएगा के ई, मतलब के ई मतलब की एलिमेंट, राइट। ये हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसमें न्यू वैल्यू ऑफ कीरो निकालना है, ठीक है। न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, ठीक है। तो न्यू वैल्यू ऑफ कीरो कैसे निकालेंगे, इसमें ओल्ड वैल्यू ऑफ कीरो डिवाइड बाय करेंगे इसके अंदर हम की एलिमेंट से, ठीक है। तो इसमें ओल्ड वैल्यूज क्या वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है अपना 300 से चालू करेंगे, 300 फिर 50 अगेन 50, हम लोग ये देख रहे हैं इसमें, फिर 0 फिर 1, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 50 से, 50 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आ गया, 50 को 50 से 1, अगेन 1, फिर 0 फिर 1 डिवाइड बाई 50, एडिशन 1 डिवाइड बाई 50 लिखेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू वैल्यू ऑफ कीरो आ गया है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वन, देखिए न्यू वैल्यू ऑफ नॉन कीरो, ओके। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली क्लास, तो उस बेसिस पे जाएंगे हम। इसमें आएगा फॉर्मूला में होल वैल्यूज, फॉर्मूला इसमें होल वैल्यू, ठीक है, माइनस इन द कर्ली ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट, ठीक है। इसको इनटू कर देंगे हम लोग न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वन आते हैं इसमें, देखो ये अपना कीरो हो गया और ऊपर वाला हो जाएगा अपना नॉन कीरो, राइट। तो इसमें क्या क्या वैल्यू है वो देखते हैं, मतलब हमें फाइंड आउट कहां से करना है, बी से फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें लिखते हैं हम लोग बी, ठीक है। बी की वैल्यू निकालते हैं, इसमें ओल्ड वैल्यू कितना है 500 है, तो इसमें 500 लिखा माइनस, ठीक है। फिर द ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट क्या है, ये करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये 50 अपना की एलिमेंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग है मतलब 20, तो 20 इंटू, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, तो न्यू वैल्यू ऑफ कीरो कितना है 6, तो दैट इज मीन्स 500 माइनस 120, 500 माइनस 120, तो इसका आंसर आएगा 380, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आएंगे x1, x1 में देखो इसमें होल वैल्यू कितनी है 20 माइनस फिर 20 इंटू, फिर न्यू वैल्यू ऑफ क्या है 1, न्यू वैल्यू ऑफ 0, इसका आंसर आएगा 0। फिर आते x2 पे, तो इसमें सेम, तो इसमें देखो वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 20 इंटू, इसमें वैल्यू क्या है 1, तो इसमें आंसर आएगा माइनस 10। फिर आते S1, S1 में इसका वैल्यू क्या है 1, फिर 20 इंटू, फिर S1 में यहाँ पे देखो न्यू वैल्यू ऑफ 0 में 0, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। फिर आते S2, इसमें वो वैल्यू है 0 माइनस 20 इंटू, इसमें 1/50 है लास्ट में, तो 1/50, इसमें कैसा होगा 0 0 कैंसिल, तो 2/5, ठीक है। तो माइनस 2/5, तो ये आ गया नॉन कीरोस की वैल्यू, ठीक है। और ये कीरोस की वैल्यूज आ गई है। अब हम इसकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में जो सीजे है वो सेम रहेगा 50
2000, ठीक है। अभी फर्स्ट वन इसको हमने रिप्लेस करेंगे, ठीक है, स्लैग वेरिएबल 2 को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो इस पे लिखते हैं x1, इस पे भी 3 बन गया, ओके। वो यहाँ पे रहने दो, इसको मैं 2 करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना x1, ठीक है। अभी x1 यहाँ पे s2 के प्लेस पे है, सेकंड पे, तो इसकी वैल्यू क्या है 6110 ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 यहाँ पे आएगा x के एलिमेंट में, और c में आएगा x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। फिर b से, यहाँ से b से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 6110 1/50 ये हो गया। अब ये नॉन कीरो की वैल्यू मतलब ऊपर वाली, तो इस पे लिखेंगे s1, ये जैसा है वैसे ही s1, और उसकी वैल्यू क्या आती है 0 यहाँ पे, और फिर ये वैल्यू सब लिखेंगे 380, फिर 0 - 10, 380 0 - 10, फिर 1 और 20 2/5 माइनस में, ओके। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दी। अब हम आते हैं इसमें z से, ठीक है। z से कैसे निकालना है, देखो ये जो c की वैल्यूज है, c की वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 0 × 0, ठीक है। z से कैसे निकालना है ये समझाता हूँ मैं, मतलब c इंटू x1 प्लस, ठीक है, फिर c इंटू x1, मतलब इसमें 2 बार होगा, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट का होगा, ये सेकेंड एलिमेंट का होगा, ठीक से देखो यहाँ पे 0 × 0, ठीक है, प्लस फिर आएगा ये 50, 50 × 1, 50 × 1, तो इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये जो c की वैल्यूज है इसको x1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड c की वैल्यूज यहाँ पे 50 है, इसको 1 के साथ किया, और दोनों को प्लस कर लेना है, तो इसका आंसर 50 आ गया, तो यहाँ पे 50 लिखना, ठीक है। और सिंपल करते हैं इसको, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इट मीन इसमें जो फर्स्ट वन है वो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो 50 यहाँ पे हो गया, 50 × 1 50 आ जाएगा, इसमें भी 50 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। इसमें 50 और इसमें भी 50 है, ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा इसमें, राइट। कैसे होगा ये 50 × 1/50, ठीक है, तो 50 50 कैंसिल, तो 1 आ गया इसके अंदर, समझाइए। कहते हैं डेल्टा इक्वल टू CJ - ZJ, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे ये देखते हैं, इधर पे 50 इधर पे 50, 50 50 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, इधर 20 - 50 करेंगे तो -30 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 0 - 1 तो -1 आ गया, ओके। तो दैट इज मीन यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेल्टा है इसमें 0 और नेगेटिव आ गया है, तो इट मीन इसमें अपना रिप्लेसमेंट कॉलम बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट बनेगा ही नहीं अपना, तो इट मीन यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है, लेकिन अभी अपना स्टेटमेंट देना बाकी है, तो स्टेटमेंट देंगे इसको हम। तो इसमें लिखेंगे हम नो पॉजिटिव इन डेल्टा, ठीक है, नो पॉजिटिव इन डेल्टा, ये बता दिए, तो देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा प्लस, देखो x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू कितना है 6, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा 6, ये x1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर यूनिट कैसा 6 है, देखो यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, और इसमें आएंगे s1, अभी यहाँ पे s1 है ना, तो इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, कितना आएगा 380, ठीक है। अब हम इसका मैक्स z निकालेंगे, तो मैक्स z इक्वल टू, ठीक है, मैक्स z की भी अपने पास क्या कंडीशन वो देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।